हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आपके दो भाग है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है आज, वो टॉपिक है हमारा पार्ट फर्स्ट, चैप्टर 3 है जो हमारा आव्यूह यानी मैट्रिसेस। इसमें आपको मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी आपका मैथमेटिक्स है, इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपके अलजेब्रा से लिए गए हैं। ठीक है, और ये अलजेब्रा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स का आता है वो 13 या 15 प्लस मार्क्स का आता है। 13 और 15 के बीच में आता है। ठीक है, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको, आव्यूह। बहुत आसान टॉपिक है और जेई मेंस और एनडीए और आईआईटी जेई से भी रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो आव्यूह यानी मैट्रिसेस जो मैथमेटिक्स में लिया गया है, ठीक है, एक ब्रिटिशियन मैथमेटिशियन रहे हैं कैली। उन्होंने, मैंने आपको यहां पर बताया, कैली एक ब्रिटिशियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया 1857 में। ठीक है, इनका जो रूप था वो ये था कि मैट्रिक्स की जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है साइंस के लिए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी। जो आगे आप हायर एजुकेशन करोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहां पर मैथमेटिक्स, इसका जो मैट्रिक्स का यूज होता है। और मैं भी आगे आपको बताने वाला हूं कि जो हमने प्रीवियस क्लासेज की हैं, जैसे 11th और 10th की है, तो वहां पर बहुत सारी इक्वेशन होती है, जैसे रेखिक समीकरण होती है, आपने पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरह की जो सिस्टम होता है, रेखिक समीकरणें होती हैं, उनको भी हम मैट्रिक्स से आसानी से सोल्व कर सकते हैं और सारणिक की सहायता से। आगे हम सारणिक पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 लिए गए हैं आपके अलजेब्रा से। तो मैंने बताया कैली एक ब्रिटिशियन मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने 1857 में मैट्रिक्स की थ्योरी दी। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताने वाला हूं कि मैट्रिक्स का रूप क्या है, उसको किस तरह हम डेवलप करना चाहते हैं। तो यहां पर आप एक टेबल देख रहे होंगे, उस टेबल में नोटबुक लिखी हुई है और पेन्स लिखे हुए हैं। तो सोनू है जो, उसके पास 12 नोटबुक है और 4 पेन है उसके पास। अनिल के पास 9 नोटबुक है और पेनों की संख्या है 3। ऐसे ही अमर के पास नोटबुक है 6 और पेन है उसके पास 1। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जो टेबल की फॉर्म में है, उसको अपन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है। तो मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है, मैट्रिक्स का जो प्रतीक होता है यानी उसका डिनोट करने का तरीका होता है, वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। या तो अपन ऐसे बात करें या हम बात कर सकते हैं उसको दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को हम इस पर पुट करना चाहते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सोनू के पास जो नोटबुक है 12 और जो पेन है उसको हम लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा 12 और पेन लिखे मैंने 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनिल के पास क्या क्या डाटा है। तो नोटबुकों की संख्या 9, हियर 9 और पेन 3, तो यहां से 3। अमर के पास नोटबुक है 6 और पेन की संख्या है 1, तो 6 और 1। आप इसको नोट कर लेना, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी। ये एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें हम जो हमारे आंकड़े हैं उनको हम व्यवस्थित फॉर्म में, व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसको रख कर रहा हूं। यहां से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, आपको यह पता है कि जो पड़ी हुई लाइन होती है उनको क्षैतिज रेखाएं कहते हैं और जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और टर्म का यूज हुआ जो हमको पता है। ये जो फर्स्ट लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन और ये देखो पड़ी हुई लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो यहां पर फर्स्ट लाइन को अपन नाम देते हैं पहली पंक्ति, पहली पंक्ति जिसको बोलते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। सेम
आगे बात करें, जो दूसरी पड़ी हुई लाइन है, जो दूसरी क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल लाइन है, अपन इसको बात बोलते हैं द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति यानी सेकंड रो। यदि हम आगे बात करें, जो तीसरी लाइन है, जो तीसरी पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं तृतीय पंक्ति। तृतीय पंक्ति या हम बोले थर्ड रो। ठीक है, तो सेम सिचुएशन पड़ी हुई लाइन की हुई, अब सेम सिचुएशन खड़ी हुई लाइन की होगी, जिनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। अब इसको मैट्रिक्स में किस तरह से व्यक्त करते हैं? जितनी भी खड़ी हुई लाइन होगी उनको बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। तो फर्स्ट है प्रथम स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेम यदि हम बात करें द्वितीय स्तंभ यानी सेकंड कॉलम। तो अपन को यह तो पता लग गया है कि जितने भी हमारे पास आंकड़े होते हैं, यदि उनको हम अरेंजमेंट कर दे एक आयताकार विन्यास में, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ऐसा कैली ने अपनी एक थ्योरी में बताया, जो मैट्रिक्स की थ्योरी थी, जो 1857 में 1857 में गिवन थी, जिसमें पड़ी हुई लाइन को उन्होंने बोला पंक्तियां और खड़ी हुई लाइन को उन्होंने बोला स्तंभ या कॉलम, और पड़ी हुई लाइन को, जो क्षैतिज लाइन है, उनको बोला रो। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो आई होप आपको ये डाटा समझ में आओगे। तो इस तरह से हम अपने पास भी अलग से केमिस्ट्री की बुकों की एक अलग से टेबल बनाए, फिजिक्स की बुकों की अलग से टेबल और मैथमेटिक्स की बुकों की अलग से टेबल बनाकर हम एक आव्यूह की रचना कर सकते हैं, जिसका रूप मैंने आपको बताया है कि इसको हम एक आयताकार विन्यास में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आव्यूह होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो आव्यूह है, जो मैट्रिक्स है, वो संख्याओं, ये जो इसके अंदर है, ये सभी होती हैं संख्याएं। बोलो, इसके अंदर फलन भी आ सकते हैं, इसके अंदर आप किसी भी तरह का एक नया विन्यास आप इसके अंदर ला सकते हो, जिसमें आपके फलन भी आ जाएंगे, संख्याएं भी आ जाएंगी। और संख्याओं का मतलब ये हुआ वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कोई भी संख्याएं आप इसके अंदर ले सकते हो, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, कोई भी संख्याएं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आव्यूह किसको कहते हैं। तो आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह क्या होता है? एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? फलन ले सकते हैं, कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, यानी सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह का एक निरूपण, इस तरह का एक प्रतीक, तो उसी को बोलते हैं आव्यूह। तो आई होप आपको आव्यूह समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो मैट्रिक्स होती है वो फलनों, उसके अंदर फलन या संख्याओं का एक क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो इसके अंदर संख्याएं होती है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो आपको ये अंडरलाइन करनी है कि जो आयताकार क्रम विन्यास के अंदर जो संख्याएं या फलन होंगे उनको आव्यूह का अवयव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हमारे पास पहले हम जानते हैं कि जो आव्यूह होता है वो एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, उसके अंदर हम संख्याओं को या फलनों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिखा 2 + i 3 1 5। इस तरह से मैंने और एग्जाम्पल लिखे। मैंने लिखा 1 + x 2 + x³ और sin x और tan x। फिर मैंने इतने, और मैंने क्या लिखा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 x 3 4 5 9 10 और 15। तो इस तरह मैंने एक अरेंजमेंट किया। आपको ये एग्जाम्पल
दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है इस तरह का, ठीक है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो मुझको बताओ कि इसमें अवयव कितने हैं इस आव्यूह में। 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, गिन लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4, तो इसमें टोटल कितने अवयव है? 4 अवयव है। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4, 1 2 3 4। तो ये 3 जो शुरू के दिए गए एग्जाम्पल है, इसमें अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। अब इसमें देख लेते हैं इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 9 अवयव है। और मैंने आपको बताया संख्याएं, इसमें संख्याएं लिखी हुई है। इसमें कौन सी संख्या है? एक सम्मिश्र संख्या भी और बाकी वास्तविक संख्याएं। और इसमें जितनी भी संख्याएं, जितने भी अवयव लिखे गए हैं वो सभी फलन है। और यहां पर भी एक फलन है, बाकी सभी संख्याएं हैं। तो आव्यूह एक तरह का आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें हम संख्याएं भी ले सकते हैं और फलन भी ले सकते हैं। संख्या कोई भी हो सकती है, आपकी वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, तो कोई भी हो सकता है आपके पास। जो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या या फलन होते हैं उनको बोलते हैं आव्यूह के अवयव। याद रखना, ये सभी क्या है? आव्यूह के अवयव। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स को व्यक्त करने का तरीका, यानी ये जो मैट्रिक्स है, हमेशा आव्यूह को, हमेशा नोट लिख लेना, हमेशा आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी अर्थात A B C एंड सोन X Y और Z से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम मैट्रिक्स को कोई नाम देंगे तो अंग्रेजी के बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का नाम देंगे। जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो अपन इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है। इसको नाम देते हैं हम बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है। और इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, और इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल जेड मैट्रिक्स। तो हमेशा आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे आप बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 2 पंक्तियां हैं इसमें। स्तंभ बताओ मुझको, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो कितने स्तंभ है इसमें? 2 स्तंभ है। सेम इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1, पूरी पंक्ति 1 2। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है? 1 2 स्तंभ है। और इसमें बात कर लेते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पड़ी हुई लाइन हमेशा पंक्तियां, तो इसमें भी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें पंक्तियां हैं 1, एक पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो थर्ड वाला जो 1 2 3 4th वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो इनको मैं बताने वाला हूं, तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ में कि किस किस तरह से हम पंक्तियों और स्तंभों को बताने वाले हैं। यदि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A, और यहां पर मैंने लिखा 1 3 5 और 6, ये मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है। मुझको बताओ इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां यानी रो कितनी है इसमें? तो आप बोलोगे कि सर इसमें पंक्तियां हैं 1 2, तो मैं यहां लिख दूंगा 2 पंक्तियां। अब मैं पूछता हूं इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो मैं लिखूंगा स्तंभ अर्थात कॉलम,
तो यहां पर हम कॉलम लिखेंगे 2। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, ये इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो इसको, इस आव्यूह को बोलेंगे 2x2 का आव्यूह, यानी 2 क्रॉस 2 नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2x2 का आव्यूह। क्या बोलेंगे? 2x2 का आव्यूह, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। इसी तरह मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा यहां पर 1 2 3 4 9 10, तो इस तरह लिखा मैंने। अब मुझको बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। अब देखते हैं स्तंभ कितने, यानी कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो यहां पर 2 की जगह में क्या लिखूंगा? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? 2, यहां से 2 हटाया और यहां पर हमने 3 लिखा। तो 2 क्रॉस 3 नहीं बोलेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? कि ये 2x3 का एक आव्यूह है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इस आव्यूह में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितने अवयव होंगे? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, वही 6 आ गए। ठीक है, ये जो 2 और ये जो 3 है, कितनी पंक्तियां हैं? 2। तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। कितने स्तंभ है? 1 2 3, यहां पर लिखेंगे बाई 3। तो इस तरह का एक निरूपण होता है कंप्लीट मैट्रिक्स का। जितने इसके अंदर ये जो संख्याएं लिखी हुई है उनको बोलते हैं आव्यूह के अवयव। उन अवयवों की संख्या कितनी है? 6। मैट्रिक्स को कैसे पढ़ते हैं? इस वाली मैट्रिक्स को कैसे पढ़ेंगे? इसमें काउंट करेंगे कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसको बोलेंगे 2x3 का एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो आव्यूह की कोटि है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। तो मैंने यहां पर लिया 9 5 8 3 6 7, ये लिया मैंने। ठीक है, तो मुझको आप बताओगे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, तो जितनी पंक्तियां उसको यहां पर लिखेंगे, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है? 1 2 3, तो बाई 3, तो हम बोलेंगे कि ये 2x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, यानी 3 खड़ी हुई लाइन है और 2 पड़ी हुई लाइन है। तो यहां पर आव्यूह की कोटि कितनी होगी? आव्यूह की कोटि हम बोलेंगे यहां पर आव्यूह की कोटि कितनी है? 2x3, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम आव्यूह की कोटि को बताते हैं। तो मैं इसको जर्नली मैं इसको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मान लो एक मैट्रिक्स ए है और उसमें वो m/n की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? m/n की मैट्रिक्स है। तो उसका रिप्रेजेंट देखते हैं, उसका निरूपण देखते हैं कि उसका निरूपण किस तरह का होगा। उसका निरूपण होगा A11 A12, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। A11 A12 A13, ऐसे ही चले हम तो 1 1 1, तो यहां पर भी 1 1 2 3, तो मैंने यहां पर लिया जे सफिक्स में, ये सफिक्स में चल रहे हैं। ऐसे ही आगे बात कर लेते हैं A1n। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 2 3 JN। सेम सिचुएशन A21 A22 A23
A to J और ऐसे ही A to N। यहां से मैंने डैश डैश किया, ये भी डैश डैश किया। अब सेम ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूं वो ध्यान से देखना है आपको। देखो 1 2 यहां से लिया मैंने I, 1 2 I, फिर 1 1 ये 1 1 2 यहां से या A I यानी ये I है, यहां पर भी I, 2 2 2 सेम 1 2 यहां से A I फिक्स है, 3 यहां पर 3 सेम A 1 2 यहां पर I और ये J J है तो ये J और ये बन गया हमारे पास A, यहां से I I I I और ये I यहां पर और इंटू N। सेम कंडीशन यदि हम और आगे बात करें इसको अच्छी तरीके से तो मुझको बताओ यहां पर 1 2 I, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं AM 1 2 IM, फिर 1 1 1 यहां पर 1 सेम 1 2 I, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं M AM सफिक्स में और ये 2 सेम 1 2 I यहां पर लिख सकता हूं AM और 3 3 3 यहां पर लिख सकते हैं 3 सेम 1 2 I सेम यहां पर AM और J J J ये J हो गया MJ A12 I यहां पर AM और N N N। तो ये इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन होता है आव्यूह का, M by N आव्यूह का, M by N आव्यूह का। इसमें मुझको बताओ, देखो पहला जो ये जो आप संख्याएं देख रहे हो, पहली संख्या बताती है पहली संख्या बताती है पंक्ति को और दूसरी संख्या बताती है स्तंभ को। तो मुझे बताओ ये वाला पहला 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 और पहला फर्स्ट फर्स्ट, तो ये कौन सी पंक्ति है? फर्स्ट पंक्ति। तो फर्स्ट। अब मैं बात करता हूं इस पर, पहली जो संख्या है सफिक्स में 2, तो ये दूसरी पंक्ति है। ऐसे ही ये जो ए आई है यहां पर, तो ये ith पंक्ति है, यानी आई वाली एक पंक्ति है। सेम एम शुरू में है तो ये एम वाली पंक्ति है। तो सेम सिचुएशन में यदि हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ पर देखो आप 1 1 1 1, तो ये पहला स्तंभ है। इसकी बात करें 2 2 2 2, ये दूसरा स्तंभ है। सेम हम बात करें 3 3 3, ये तीसरा स्तंभ है। और फिर हम बात करें जे, लास्ट में जे है ना सफिक्स में, तो ये जेथ स्तंभ है और ये एन स्तंभ है। तो मुझको बताओ इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एम, और स्तंभों की संख्या कितनी है? एन। तो ये बनी हमारी M by N आव्यूह, M by N आव्यूह। और इस आव्यूह की कोटि कितनी हुई? आव्यूह की कोटि हुई, इस आव्यूह की कोटि हुई, आव्यूह की कोटि M by N, यानी ये जो पूरी मैट्रिक्स है इस आव्यूह की कोटि कितनी है? M by N। और इसमें इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या है आपकी M into N। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ना लिखकर मैं इसमें से रैंडमली एक संख्या को उठाता हूं, जो संख्या ये है। इस तरह पूरी मैट्रिक्स हमको नहीं लिखनी है, तो इसका एक छोटा सा रूप, उसको कैसे अपन बताएंगे कि हियर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इस पूरी मैट्रिक्स को ना दिखाकर मैं इसमें से ये वाला नंबर उठाता हूं, ये वाला एक अवयव उठाता हूं ए आई जे, और इसको मैं रूप दे देता हूं इस तरह का, बड़े कोष्ठक का, जिसको यहां पर बोलते हैं आयताकार एक विन्यास होता है जिसके अंदर संख्याएं होती हैं। तो मैंने इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दिया। तो पूरे को ना लेकर यहां पर आई जो है वो पंक्तियों को बताता है और जे यहां पर बताता है स्तंभ को। अब ये होगा कैसे वो आपको ध्यान रखना है। इसका इस रूप को ना लेकर मैं पूरे को और लिख रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मुझको बताओ इस आव्यूह की, इस पूरे आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है जिसमें m पंक्तियां हैं बाई, और n इसको, ये किसको बताता है? पंक्ति को, और ये n किसको बताता है? स्तंभ को। पहले वाला पंक्ति, दूसरे वाला स्तंभ को। तो इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। तो ये वाला रूप अपन को याद रखना है। तो इसको कोई भी मैट्रिक्स जिसकी कोटि m by n हो, यानी पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे।
जो m है, m किसको बताता है? पंक्तियों को। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 i फिर एंड सो ऑन m। तो इसमें m पंक्तियां हैं। अब मुझको बताओ पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं पहला जो सफिक्स में A11 है, इसको देखो आप, इस वाले को देखो आप, फर्स्ट वाले को। तो इसमें पंक्तियां कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ऐसे ही m पंक्ति। तो जो i की वैल्यू है, जो i किस रेंज में है? i का मान 1 से m तक है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो i है वो 1 से बड़ा है, i 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है, लेकिन m से छोटा है और m के बराबर भी है। यहां पर देखो A11, A22, AI1, m। तो ये i को देखो तो 1 और m के बीच में i बिलोंग कर रहा है। सेम कंडीशन यदि मैं j की बात करूं तो j पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखो आप, कोई से में भी देख लो आप, कोई से में भी। इसमें देखो ये वाली कंडीशन देखो, 1 पहले को ही देख लेते हैं। तो 1 2 3 jn। तो j कहां किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा है? 1 से स्टार्ट हुआ और 2 3 ऐसे ही n तक। तो यहां पर लिख सकते हैं जो j है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, लेकिन n से छोटा है और n के बराबर है। यहां पर जो mn है, जो इसके अंदर संख्याएं लेंगे वो लेंगे mn, ये होंगी प्राकृतिक संख्याएं, यानी ये कैपिटल n में बिलोंग करेंगी। m और n क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये पूरी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, पूरा रूप है। आव्यूह की कोटि मैंने आपको बताई है कि इस पूरी मैट्रिक्स में आव्यूह की कोटि कितनी है? m/n आव्यूह की कोटि है। या हम ऐसे बोले कि ये पूरी मैट्रिक्स m/n आव्यूह की m/n आव्यूह है पूरा। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। जनरली मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं। यदि कोई मैट्रिक्स हमारे पास आव्यूह की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स की आव्यूह की कोटि हमारे पास है 2/2। 2/2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो उसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? A = मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले लिखेंगे A11 के बाद A12। पहली पंक्ति है तो 1 1 फिक्स रहेगा और जो स्तंभ है, पहला स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ 2। सेम A11 हो गया, A12 हो गया, फिर लिखेंगे A21 और लिखेंगे A22। तो आव्यूह की कोटि यदि 2/2 है तो उस तरह की मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कितनी पंक्तियां हैं? 2 और कितने स्तंभ है? 2/2। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और इस आव्यूह की कोटि कितनी है? 2/2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर हम बात कर लेते हैं। B = मैंने 3/3 की कोटि लेनी है तो मैं यहां पर ले लेता हूं 3/2। तो मुझे बताओ इस पूरी मैट्रिक्स की कोटि कितनी है? ऑर्डर कितना है? 3 × 2 है। ठीक है, तो यहां पर कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। तो अपन ले लेते हैं A11, 3 पंक्तियां, याद रखना 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो मुझको बताओ यहां पर 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हो गई। कितने स्तंभ है? 2 1 2। तो इस तरह का रिप्रेजेंट होता है। यदि हम 3/3 की भी बात करना चाहें तो आई होप आपको समझ में आया होगा आव्यूह की कोटि और मैट्रिक्स को हम कैसे रीड करते हैं। तो अपन अब यहां ले लेते हैं 3/3। यदि हमारे पास किसी आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर 3/3 का है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ए मैट्रिक्स जिसमें 3 पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हो तो हम बोलेंगे A11, A12, A13। सेम A21, A22, A23। सेम A31, A32, A33। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि जो पहला जो पंक्तियां बता रही हैं, ये जो पहले को पंक्तियां बताती है, दूसरे को स्तंभ, पहले को पंक्तियां दूसरे को स्तंभ, पहले को पंक्तियां दूसरे को स्तंभ। मुझे बताओ 1 है शुरू में, तो ये किस पंक्ति में? पहली में। 1 है शुरू में, पहली पंक्ति में। 1 है शुरू में, पहली पंक्ति में। ये 1 है
पहले स्तंभ में, ये 2 लास्ट वाला 2 देखो सफिक्स में दूसरे स्तंभ में, ये तीसरा तीसरे स्तंभ में। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अवयव के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको अवयव बोलते हैं और दूसरा नाम उनको प्रविष्टियां भी बोलते हैं। इन सबको प्रविष्टियां बोलते हैं। कितनी प्रविष्टियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अवयव है या 9 प्रविष्टियां हैं। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।